हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेटा कंप्रेशन में यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है हफमैन कोडिंग के थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यूनिट 2 में से क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 को। सो हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इसको डेवलप किसने करा था? अगर आपसे पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि टिक मार्क करो किसने इसे डेवलप करा, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? डेविड हफमैन। देन उसके बाद अगली चीज़ आती है कि असाइनिंग कोड वर्ड्स टू द मॉडल डेटा इज नोन एज कोडिंग। तो यहाँ पर मतलब हुआ कि अगर आपको कोडिंग की डेफिनेशन पूछी जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए तो ये क्या आएगा? आप कोडिंग के बारे में क्या लिखोगे? कोडिंग इज असाइनिंग कोड वर्ड्स टू द मॉडल डेटा। जो हम डेटा है जिसको हम मॉडल कर रहे हैं उसको कुछ कोड वर्ड असाइन करना के प्रोसीजर को क्या बोलेंगे कोडिंग। देन इसके बाद अगली चीज़ है हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम इज अ बॉटम अप अप्रोच। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बॉटम अप अप्रोच है या टॉप डाउन अप्रोच है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये एक बॉटम अप अप्रोच है। मतलब जब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे वीडियो में करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा मैं। तो उसमें हम न्यूमेरिकल के टाइम पर जो हमारा कोडिंग है अल्फ़ाबेट्स को नीचे से लेकर ऊपर तक कोड करेंगे। देन इसके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती है। हमारे हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम के पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्या है? यूनिक प्रीफिक्स कोड। जो इसमें प्रीफिक्स कोड होता है वो यूनिक होता है। और दूसरी चीज़ है ऑप्टिमैलिटी। तो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। आगे हमारे पास कि यूनिक प्रीफिक्स कोड हमने बोल तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो हफमैन कोड इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर हफमैन कोड। मतलब अगर मेरे हफमैन कोड है, मैंने सोर्स से कुछ इनपुट आ रहा था, मैंने उसको कोड करा तो मेरे पास अलग अलग कोड वर्ड्स बन गए। अब यहाँ पर बोला गया है कि हफमैन का कोई भी एक कोड किसी भी दूसरे हफमैन कोड का प्रीफिक्स नहीं होगा। मतलब कोई भी दूसरा हफमैन का कोड पहले वाले हफमैन कोड से शुरू नहीं होगा। देन ये करता क्या है? इससे बेनिफिट क्या होता है? यूनिक प्रीफिक्स कोड का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है इट प्रिवेंट्स एनी एम्बिग्यूटी इन डिकोडिंग। डिकोडिंग के टाइम पर कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता कि इस वाले कोड का मीनिंग ये है या फिर इस वाले कोड का मीनिंग ये है। कभी भी उसकी वजह से आपकी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आती, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आता हमारे डिकोडर को। अगली चीज़ है ऑप्टिमैलिटी। यार ऑप्टिमैलिटी का क्या मतलब है? ऑप्टिमैलिटी का सीधा ये मतलब है, सबसे पहले तो याद रखना कि जो हफमैन कोडिंग है इट प्रोड्यूसेस मिनिमम रिडंडेंसी कोड। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं कि मेरी जो हफमैन कोडिंग है ये प्रोड्यूस कर रही है मिनिमम रिडंडेंसी कोड। जिससे फ़ायदा क्या होता है? इट प्रूव्ड ऑप्टिमल फॉर अ गिवन डेटा मॉडल। इससे मिनिमम आपके कोड वर्ड लगते हैं, जिसके हिसाब से जो आपके कोड वर्ड होते हैं वो छोटे से छोटे बनते हैं। किसी भी डेटा को जब आप कोड करोगे तो उसमें कम बिट लगेंगी बिकॉज ऑफ मिनिमम रिडंडेंसी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हफमैन कोडिंग। देन उसके बाद अगले पॉइंट्स देखते हैं। द टू लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिम्बल्स विल हैव द सेम लेंथ फॉर देयर हफमैन कोड्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा हफमैन कोड है, इसमें हम करते क्या है? जो मेरे सिंबल हैं, मान लो ABCDEF, ये एक सीरीज़ में प्रेजेंट है। ये नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट है। अगर A 5 बार आया, B 3 बार आया, तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कि जो दो अल्फ़ाबेट हैं आपके जो सबसे कम अकर हुए उस सीरीज़ में, उनकी जो लेंथ है, उनकी लेंथ हफमैन कोडिंग में हमेशा लगभग सेम आती है। और वो कहाँ पर डिफ़र करते हैं? वो बस डिफ़र करते हैं सिर्फ आखिरी बिट पर। मतलब अगर एक का मीनिंग है 001, मैंने एक को कोड करा 001, तो दूसरे का ये इतना ही फ़र्क होगा 000। मतलब एंड की जो 1 या 01 डिफरेंस है वहीं पर इतना सा ही डिफरेंस रहता है लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिम्बल्स के केस में। देन अगला पॉइंट है कि सिंबल दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली विल हैव शॉर्टर हफमैन कोड्स देन सिंबल दैट अकर लेस फ्रीक्वेंटली। जो सिंबल ज़्यादा आएंगे मेरी सीरीज़ में उनका कोड भी छोटा होगा, जिसकी वजह से बेनिफिट होगा। जो कोड लेंथ बनेगी वो बहुत छोटी छोटी बनती जाएंगी, क्योंकि जो ज़्यादा बार आ रहा है उनका कोड वर्ड छोटा है एज़ कम्पेयर टू जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगला पॉइंट है द एवरेज कोड लेंथ। जो एवरेज कोड लेंथ है फॉर एन इंफॉर्मेशन सोर्स S इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन HS+1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हफमैन प्रोसीजर
इज बेस्ड ऑन 2 ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ऑप्टिमम प्रीफिक्स कोड। ये 2 ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। वो क्या है 2 ऑब्जर्वेशन? ये तो पहली है इन एन ऑप्टिमम कोड। ऑप्टिमम कोड जो हम बोलते हैं उसमें क्या है कि सिंबल्स दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली विल हैव शॉर्टर कोड वर्ड्स देन सिंबल्स दैट अकर लेस फ्रिक्वेंटली। ये हम देख चुके हैं। अगली चीज़ है इन एन ऑप्टिमम कोड द 2 सिंबल्स दैट अकर लीस्ट फ्रिक्वेंटली विल हैव सेम लेंथ। ये भी हम देख चुके हैं। और सेम लेंथ होगी मैक्सिमम केसेस में, मोस्टली केसेस में। और डिफ़र कहाँ करते हैं? सिर्फ आखिरी वाली बिट पर डिफ़र करते हैं, इतना ही डिफरेंस रहता है। देन अगर हम देखें कि हफमैन कोडिंग जो हमने जिसके बारे में इतना सब पढ़ रहे हैं उसकी एल्गोरिथम क्या है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए तो देन इसकी एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं? पुट ऑल सिंबल्स ऑन अ लिस्ट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी काउंट। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इनको एक सॉर्टिंग ऑर्डर में लिस्ट कर देंगे। मतलब हम यहाँ लिस्ट कर देंगे जो सिंबल, मान लो मैंने ऐसे यहाँ पर लिस्टिंग कर दी कि मेरा ए 5 बार आया, बी 4 बार आया, सी 3 बार आया और डी 2 बार आया। मैंने ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, रिपीट अंटिल द लिस्ट हैज़ ओनली 1 सिंबल लेफ्ट। ये जो स्टेप है ये हमें तब तक रिपीट करना है जब तक मेरी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एक सिंबल रह जाता है आखिर में। फ्रॉम लिस्ट पिक 2 सिंबल्स विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस लिस्ट में से 2 सिंबल उठाओ। ऐसे करूँगा मैं, ये आखिरी के 2 सिंबल उठा लूँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। उसके बाद फॉर्म अ हफमैन सब ट्री दैट हैज़ दीज 2 सिंबल एज चाइल्ड नोड एंड क्रिएट अ पेरेंट नोड। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों नोड से एक हफमैन का सब ट्री बनाना है। ये मैंने ट्री बना दिया, ये सी ये डी, ठीक है, ये बन गया चाइल्ड वाली नोड। अब इनसे बनाना है पेरेंट। पेरेंट जो बनेगा वो इन दोनों का सम बनेगा। 3 + 2 कितना हो गया? 5। ऐसे ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। आगे आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, असाइन द सम ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी काउंट टू द पेरेंट। जैसे मैंने बताया इन चिल्ड्रन का सम करके आप पेरेंट को असाइन कर दोगे। एंड इंसर्ट इट इनटू द लिस्ट सच दैट द ऑर्डर इज मेंटेन्ड। इनमें ऑर्डर की क्या बात है? ऑर्डर की ये बात है कि जब इसके बाद हमें आगे ट्री को बनाना है तो लेफ़्ट वाली साइड पर छोटा वाला नंबर आएगा। अगर मेरे नंबर छोटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो लेफ़्ट साइड पर आएगी, नहीं तो मेरे वो राइट साइड पर आएगी, ठीक है। ऐसे होता है ऑर्डर मेंटेन। मतलब लेफ़्ट साइड पे जो हमें नोड का एडिशन करना है, अगर वो इस वाली वैल्यू से छोटा है तो वो लेफ़्ट साइड रहेगा, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है तो वो ट्री के राइट साइड बनेगी। और ऐसे ट्री को ऊपर ऊपर लेते जाएंगे। आगे देखते हैं फिर क्या करना है, डिलीट द चिल्ड्रन फ्रॉम द लिस्ट। अब लिस्ट में से इनको हटा दो क्योंकि इनका काम हो गया ख़त्म। देन असाइन अ कोड वर्ड फॉर ईच लीफ बेस्ड ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट। और ऊपर जो टॉप पे बन के आएगा उसके हिसाब से हमें पाथ असाइन करने हैं। और पाथ कैसे असाइन होती है, जो भी आपका जैसे ट्री बन के आएगा, ट्री में लेफ्ट जगह 0 लिखते हैं, राइट जगह 1 लिखते हैं, 0 1। और इसके हिसाब से पाथ निकालनी है। मेरे को सी की पाथ निकालनी है तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ 0 0। सी की पाथ है 0 0, डी की 0 1 और इस वाले की क्या आई 1। ऐसे निकलती है पाथ। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिकल। अब हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। ये देखो मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया है ये 5 सिंबल हैं, A2 A1 A3 A4 A5। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हफमैन का पहले सब ट्री बनाऊँगा। सब ट्री कैसे बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले वो 2 एलिमेंट उठाऊँगा जिनकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी बोलूँ सबसे कम है। अब मेरे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है तो मैंने सबसे नीचे इन्हें पिक कर लिया, A4 A5 मैंने दोनों में लिख दिया 0.1 0.1। अब इन दोनों से मेरे को पेरेंट नोड बनाना है, वो मैंने यहाँ बना दिया। ये हो गया इन दोनों का एडिशन, 0.1 + 0.1 ये बन के आया 0.2, ये बन गया। अब अगर ये सिंबल मेरी लिस्ट से हट गए दोनों, ठीक है, ये छुप गए। अगला सिंबल आता है A3। अब A3 की वैल्यू है 0.2, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, मैं इसको यहाँ लेफ़्ट में रख सकता हूँ बिकॉज ना ये इससे बड़ी है ना छोटी है, तो मैं यहाँ इसे लेफ़्ट में लेके चल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा 0.2। अब इन दोनों का एडिशन करूँगा तो 0.2 + 0.2 बन के आया आपका 0.4। इसकी मैंने ये बना दी यहाँ पे आपको नोड। अब इसके बाद अगला सिंबल उठाऊँगा, A3 भी हट गया हमारा। अब इसके बाद आया A1। A1 0.2 है, ये इससे कम है तो मैंने इसको लिखा लेफ़्ट में। देन इन दोनों का एडिशन कर दिया, 0.2 + 0.4 ये बन के आया 0.6।
देन इसके बाद इसका काम भी निपट गया। मैंने उठाया A2 को मैंने यहाँ लिखा और A2 की वैल्यू 0.4, ये भी कम है तो मैंने इसको यहाँ लिखा। इन दोनों का सम करेंगे 0.4 प्लस 0.6 तो ये वैल्यू आएगी 1, मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हमारा हफमैन ट्री तैयार हो चुका है। अब हमें सिंपल क्या करना है, हर लेफ्ट वाली तरफ 0 लिख दो, हर राइट वाली तरफ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और इनका कोड निकाल लेंगे। इनका कोड कैसे निकलेगा ये देखो, आप यहाँ सामने टेबल में दे रखा है। A2 का सिंबल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, कोड वर्ड क्या बनेगा A2 का 0, कोड लेंथ हो गई नंबर ऑफ बिट्स, यहाँ पर 1 बिट यूज हुई तो कोड लेंथ 1। अब A1 की बात करेंगे तो A1 कैसे बना आपका, A1 बना 1 0, ये इस वाली से ट्रैवल करा, इस वाली से ट्रैवल करा 1 0, इसी तरह से बाकी सब बन जाएंगे। A3 बना 1 1 0, इसकी लेंथ हो गई 3, A4 1 1 1 0, इसकी क्या हुई 1 1 1 1, ठीक है, इसकी लेंथ हुई 4। तो यही सब होता है तरीका हफमैन कोडिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। आगे देखते हैं लिमिटेशन क्या है हमारा हफमैन कोडिंग के साथ। इन हफमैन कोडिंग मेथड द कोडिंग रेट, जो आपका कोडिंग रेट है इज द एवरेज। देखो सबसे पहले समझ लो कोडिंग रेट का क्या मतलब दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कोडिंग रेट का मतलब है कोडिंग रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंबल फ्रॉम अ सोर्स। इस सोर्स से जो भी सिंबल आ रहा है उनमें एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जितनी भी लगेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको बोलते हैं कोडिंग रेट, ठीक है। उसके बाद एंड फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटी मॉडल, किसी भी प्रोबेबिलिटी मॉडल के लिए एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या चीज़ है यहाँ पर, एंट्रोपी है इज द लोएस्ट रेट एट विच द सोर्स कैन बी कोडेड। ये लोएस्ट रेट है जहाँ पर हम किसी भी सोर्स को कोड कर सकते हैं। देन इसके बाद बात आती है यार, द हफमैन एल्गोरिथम विल जनरेट अ कोड हुज रेट इज विद इन पी मैक्स प्लस 0.086 ऑफ द एंट्रोपी, ठीक है। जो हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम है ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये इसी तरह से जनरेट करती है। जहाँ पर पी मैक्स का क्या मतलब होता है, पी मैक्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंबल, ठीक है। सो इन एप्लीकेशंस वेयर द अल्फाबेट साइज इज लार्ज, मतलब अल्फाबेट का मतलब है सोर्स से जो इनपुट आ रहा है वो बहुत बड़ा है। पी मैक्स इज जनरली क्वाइट स्मॉल, उस समय क्या होता है पी मैक्स काफ़ी छोटा हो जाता है, उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। सो द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एंट्रोपी, तो जो उसका एंट्रोपी से डेविएशन होता है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द रेट इज क्वाइट स्मॉल, तो उसका डेविएशन काफ़ी कम रहता है पी मैक्स का, ठीक है। हाउएवर इन केस वेयर द अल्फ़ाबेट इज स्मॉल, लेकिन जहाँ पर अल्फ़ाबेट का साइज स्मॉल होता है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट लेटर्स इज स्क्यूड, जो प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि अल्फ़ाबेट साइज कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी काफ़ी स्क्यू हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ पी मैक्स कैन बी क्वाइट लार्ज, तो पी मैक्स की वैल्यू काफ़ी लार्ज हो जाती है उस सिचुएशन में। फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं होता क्योंकि हफमैन कोड कैन बिकम रेदर इनएफिशिएंट, उस समय पे हफमैन कोडिंग इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि अल्फ़ाबेट का साइज ही बहुत छोटा है। सो वन वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज़ टू ब्लॉक मोर देन वन सिंबल। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एक सिंबल को कोडिंग कर रहे थे, इस मतलब मेथड में हम करते क्या है, एक से ज़्यादा सिंबल उठा लेते हैं और उसको कंबाइन करके उसकी कोडिंग करते हैं एंड जनरेट करते हैं जो सिंबल। फिर उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड हफमैन कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड हफमैन कोड। देन इसके बाद कुछ बात करते हैं कि अडप्टिव हफमैन कोड क्या चीज़ है। यार अडप्टिव हफमैन कोड क्या है, इन दिस प्रोसीजर नाइदर ट्रांसमीटर नो रिसीवर, इस केस में ना तो ट्रांसमीटर को और ना ही रिसीवर को भी कुछ भी पता होता है, नोज एनीथिंग अबाउट स्टैटिक्स ऑफ द सोर्स सीक्वेंस एट द स्टार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है उन्हें नहीं पता होता कि सोर्स से कितने नंबर में सिंबल आने वाले हैं, कितने क्वांटिटी में सिंबल आने वाले हैं। उस केस में यूज़ करते हैं हम अडप्टिव हफमैन कोडिंग। देन इसके बाद बात आती है गोलम्ब कोडिंग क्या होती है। गोलम्ब कोडिंग यार इज अ डेटा कंप्रेशन स्कीम, ये एक डेटा कंप्रेशन स्कीम है बेस्ड ऑन एंट्रोपी एनकोडिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम एनकोडिंग करते हैं वो एनकोडिंग एंट्रोपी की करी जाती है एंड इट इज़ ऑप्टिमल फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि यहाँ पर एंट्रोपी एनकोडिंग होती है और ये ऑप्टिमल होती है ज्योमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगली बात आती है राइस कोड क्या है। राइस कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ के इंटीजर पीस। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक सीक्वेंस है जो कि के इंटीजर ब्लॉक के पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पर ईच ब्लॉक इज देन कोडेड, वहाँ पर उस के इंटीजर ब्लॉक्स को कोड करा जाता है। तो वो प्रोसीजर कहलाता है राइस कोड। टंस्टल कोड इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, ऑल कोड वर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर सारे कोड वर्ड इक्वल लेंथ के होते हैं
एंड ईच कोड वर्ड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स, और हर कोड वर्ड अलग अलग क्वांटिटी में उसके पास लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया टर्नसेल कोड। आगे बात आती है कि द राइस कोड वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एफ राइस। उसको डेवलप किसने करा था? रॉबर्ट एफ राइस ने। द राइस कोड कैन बी व्यूड एज अडप्टिव कॉलम कोड, इसको अडप्टिव कॉलम कोड भी बोलते हैं। सेकंड, उसकी आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग की एप्लीकेशन क्या है? ये टेक्स्ट कंप्रेशन में यूज आता है। और लॉसलेस इमेज प्रोसेसिंग, याद रखना लॉसलेस इमेज प्रोसेसिंग में कौन काम आता है? हफमैन कोडिंग। देन ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग। और मेरे से कनेक्ट करने के लिए यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram, Twitter, Facebook, and the links are in the description. And thank you for watching this video. Have a nice day, keep rocking, bye bye.